गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। कल मैंने आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था, और मैंने कल ये भी बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आज मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कल मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताया था। अगर कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है लाइक 3:1/4, तो ये जो 3 होल है और ये 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है। होल नंबर और फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ओके, तो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको ये बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड हो गया। इम्प्रॉपर क्या होता था बेटा, जिसका न्यूमरेटर बिगर होता था और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता था। अब ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चलो करते हैं। जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, लाइक ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है 3:1/4, तो बेसिकली आप क्या करोगे बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सामने वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूँगा 4 × 3, उसके बाद प्लस करेंगे तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, और जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो अब लिखा जाएगा +1 डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है वो लिख दिया जाएगा डिवाइड बाय 4। तो बेसिकली क्या बन गया, 4 × 3 12 +1 13/4। सो बेसिकली 3 होल 1/4 को मैं 13/4 लिख सकता हूँ। ठीक, इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जैसे मुझे दिया हुआ है 7:2/5, 7:2/5। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 7, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 × 7 और प्लस करूँगा, और जो न्यूमरेटर में है उसको लिखूँगा +2 डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड बाय 5। तो 5 × 7 35 + 2 37/5। तो ये तरीका है बेटा। इसी तरीके से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब तक हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो बेटे का। लाइक मुझे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है 11/5। ये इम्प्रॉपर क्यों है, बिकॉज जिसका न्यूमरेटर पार्ट बिगर है और डिनोमिनेटर पार्ट स्मॉलर है, इसीलिए क्या है, इम्प्रॉपर है। अब मुझे इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ध्यान से देखो, तो जो न्यूमरेटर होता है वो ऑलवेज डिवीजन के अंदर होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवीजन के बाहर होता है। इस तरीके से देखो, डिनोमिनेटर को मैंने बाहर लिखा है और न्यूमरेटर को मैंने अंदर लिखा है। अब मुझे 11 में 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से 11 को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, 5 × 2 = 10, 1 रिमेनिंग आ गया। ठीक, अब 1 को तो मैं अब कंसिडर आगे नहीं कर सकता क्योंकि मैं डेसिमल भी प्लेस नहीं करा सकता इस केस में। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कोसेंट। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कोसेंट इनटू ये 1 मतलब रिमाइंडर, ऊपर क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर अपॉन ये वाला डिवीजर 2:1/5। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। और नहीं तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 5 × 2 = 10 + 1 11, 11/5। तो ये भी क्या है, 11/5 के ही इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लाइक 21/9। 21/9 को मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं ऐसे लिखूँगा, 21 को अंदर और 9 को बाहर, है ना। तो 9 × 2 = 18,
क्या रिमाइंडर आएगा बेटा? 4 नहीं 3 आएगा। ओके, तो हमने फ्रैक्शन को डिवाइड कर लिया। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या थे, कोसेंट, तो 2 लिख दिया, इनटू रिमाइंडर 3 अपॉन डिवीजर 9। तो ऐसे चला करो, 2 से 3 आया, 3 से 9 गया, तो 2:3/9, 2:3/9। समझ में आई बात? तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा क्लास 6 में आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है बहुत अच्छे से सीख लिया था, बट मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, जिसको नहीं आता है वो एक बार फिर से इन सब चीज़ों को समझ ले। बेटा 2 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। एक वो फ्रैक्शंस जिनको लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2/3 प्लस 7/3। ये दोनों फ्रैक्शन अगर ध्यान से देखो बेटा, तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है 3 और इसका भी डिनोमिनेटर पार्ट है 3। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा जब हम लोग लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं। तो 2 + 7 क्या हो जाएगा? 9। और डिवीजन में ऑलवेज वही नंबर रहता है जो पहले से है। तो डिवीजन में कौन है? 3, तो यहाँ पे कौन रहेगा? 3। तो आंसर आ गया 9/3। उसी तरीके से अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। इस न्यूमरेटर वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, अगर यहाँ पे क्या होता, सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो। और ये तब होगा बेटा जब ये लाइक फ्रैक्शंस हो। जनरली आपको लाइक भी मिलते हैं और अनलाइक भी मिलते हैं। अब अनलाइक क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। लाइक मैंने लिखा हुआ है 5/7 प्लस 2/3। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, यहाँ का 7 है और यहाँ का 3 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? डिफरेंट हैं। तो जब डिफरेंट वाले पार्ट होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? अनलाइक फ्रैक्शन। ये सब आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। तो अब क्या होगा बेटा, अब मैं सीधे सीधे इनको ऐड नहीं कर सकता। 5 और 2 को अगर मैं सीधे ऐड कर दूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए मुझे 7 और 3 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले 3 से डिवाइड करता हूँ, 7 तो डिवाइड नहीं होगा तो 7 का 7 ही रह जाएगा। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब बचा कौन? 7। तो 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 से 7 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। और 1 पहले से था तो अभी भी 1 ही रहेगा। ठीक, अब दोनों जगह क्या आ गया? 1 1। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 3 × 7। 3 × 7 क्या होता है बेटा? 21। ठीक, अब जब हमें एलसीएम मिल चुका है 21, तो हमारा काम है बेटा कि डिनोमिनेटर में दोनों जगह मुझे 21 पुट करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन था? 7। तो यहाँ पे क्या आ गया? अभी 21। 7 से 21 आ गया, इसका मतलब 7 में 3 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, तो 5 में भी 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 5 × 3 कर दिया मैंने, प्लस अब यहाँ पर भी 21 लिखना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम 21 है। 3 से 21 आ गया, इसका मतलब 3 में 7 मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 2 में भी मुझे 7 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 × 7। ठीक है, अब आगे देखो, 5 × 3 क्या होता है? 15/21 प्लस 2 × 7 क्या होता है? 14/21। 15 + 14 दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 29/21। आंसर आ गया। तो 5/7 + 2/3 का जो एडिशन आएगा बेटा वो होगा 29/21। ठीक है,
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। उन क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट है 2/3 + 5/7 + 2/6। अब अगर मैंने ध्यान से देखूं तो यहाँ सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो बेसिकली मुझे करना क्या होगा, मुझे 3, 7, 6 इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 7, 6 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करता हूँ मैं। 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 7 भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 6 डिवाइड हो जाएगा, वो भी 3 टाइम्स में। तो 2 3 जा 6। ठीक, अब 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 से इसमें से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। तो 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम में। 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 7 को 7 ही रहने दो। फिर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। अब ये 1 है, ये 7 है, ये 1 है, तो बच्चा सिर्फ 7 ही है। तो 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 का तो 1 ही रहेगा। 7 जो है 7 से 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और 1 तो 1 ही रहेगा। सो बेसिकली एलसीएम आ गया हमारा बेटा 2 × 3 × 7, मतलब 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो एलसीएम आ गया हमारा 42। अब मुझे सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर में 42 ही प्लेस करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 42। 3 की जगह मैंने 42 लिख दिया। तो 3 में कितना मल्टीप्लाई किया, आप लोग बोलोगे कि सर 3 में आपने 14 मल्टीप्लाई किया। 3 × 14 क्या होता है, 42 होता है। तो अब 2 में भी मुझे 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 14 कर दूंगा। ठीक है, प्लस यहाँ 7 था, लेकिन मुझे क्या रखना है, 42। तो 7 से 42 आ गए, तो 7 में कितना मल्टीप्लाई किया, 6। 7 × 6 42। तो 5 में भी मुझे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 6 प्लस 6 की जगह अगेन मुझे 42 पुट करना है। तो 6 में कितना मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 में 7 मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 42 आएगा। तो 2 में भी मुझे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 7। अभी हमारा हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 14 28/42 प्लस 5 × 6 30/42 प्लस 2 × 7 14/42। अब हमारे लिए ये सब क्या हो गए बेटा, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जल्दी से सबको ऐड कर लेते हैं। 8 + 0 + 4 2 1 कैरी 2 3 2 5 + 2 7 72/42। सबको ऐड कर लिया मैंने। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में पहले बदल दो। तो 3 2 जा 6 + 2 8/3 प्लस 5 1 जा 5 + 4 9/5। 3 और 5 तो एलसीएम, अब मैं एलसीएम निकालूंगा नहीं, आप लोग निकाल लेना सीधे। एलसीएम आएगा 15। तो मैंने 3 की जगह क्या पुट कर दिया, 15। 3 की जगह 15 पुट किया, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई किया। तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 5 की जगह 15 पुट कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई किया, तो 9 × 3 27। ऐड कर दो 7 6 67/15। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, इसको भी देख लेते हैं। 4 × 9 36 + 3 39/4 माइनस 2 1 जा 2 + 1 3/2। 2 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 4 ही होगा। एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ 4 की जगह 4 रख दूंगा, 4 की जगह 4 ही रहा, तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 39 ही रहेगा। माइनस 2 की जगह 4 रख दिया, तो 3 की जगह 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 39 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 33/4। तो बेटा ये रहा, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे।